2D मेंसुरेशन की सीरीज में हमने त्रिभुज पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में स्क्वायर पूरा कंप्लीट कर लिया, रेक्टेंगल पूरा कंप्लीट कर लिया। क्वाड्रिलेटरल की हम जो जनरल क्वाड्रिलेटर होते हैं, जैसे समलंब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, अ, और जो समचतुर्भुज है, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो उनको कैसे बनाते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। पहले हम थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि यार एक क्वाड्रिलेटरल है वो होता क्या है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है जिसमें चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं और चार शीर्ष होते हैं। जैसे मान के चलो, अगर ये दिस वन एक साइड है, ये अनदर साइड है, ये तीसरी एक साइड है, ये एक चौथी साइड है। तो ये वन साइड, टू साइड, थ्री साइड, फोर्थ साइड। वन वर्टेक्स, टू वर्टेक्स, थ्री वर्टेक्स और फोर वर्टेक्स, और चार कोण होते हैं, वन, टू, थ्री, फोर। ऐसी एक बंद आकृति जिसमें चार भुजा हो, चार शीर्ष हो, चार कोण हो, उसे हम चतुर्भुज कह देते हैं। इस चतुर्भुज का अगर इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चंस हैं, जैसे मान के चलो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं चतुर्भुज पे, तो पहला क्वेश्चन आप रीड आउट करो, फिर मैं बेसिक है आपको बाद में समझा दूंगा। तो ये आपको एक चतुर्भुज दे रखा है ABCD, इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करोगे? अगर मुझे इस त्रिभुज का, इस क्वाड्रिलेटरल का अगर एरिया फाइंड आउट करना है, तो इस क्वाड्रिलेटरल में दो त्रिभुज दिख रहे हैं मेरे को, एक त्रिभुज ये दिख रहा है, एक त्रिभुज ये दिख रहा है। तो इस त्रिभुज का एरिया निकालना है, मतलब ये जो मैं छायांकित कर रहा हूँ, ये पार्ट का मुझे एरिया निकालना है। अब मेरे को ये दिख रखा है कि त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ मैं पहला। इसमें दिख रहा हूँ 1/2, आधार क्या है 10, उस पे हाइट क्या है 3, प्लस सेम दूसरा त्रिभुज 1/2, आधार क्या है 10, हाइट ऊंचाई क्या है इस पे 5। तो जब मैं इन दोनों में से 1/2 इंटू 10 यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बच क्या रहा है 3 + 5। तो ये क्या बन रहा है 80 का आधा, यानी कि 40 आपका उत्तर का, 40 आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज के? फॉर्मूला होता है एक बट मतलब जो चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है, कोई भी चतुर्भुज है एनी क्वाड्रिलेटरल, 1/2 गुणा विकर्ण, गुणा विकर्णों पर डाले गए जो लंब है M और N, उनका योग, ये होता है फॉर्मूला। इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। इसी पे बेस्ड और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड और क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसे देखो SSC CGL मेंस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस फॉर्मूला पे आप इसको सॉल्व करिए। एक चतुर्भुज है, विकर्ण AC की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, शिखर B और D से विकर्ण AC पर खींचे गए लंबों का योग है वो 10 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुणा विकर्ण और विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग M + N। 1/2 विकर्ण क्या दे रखा है 24, उस पर डाले गए लंबों का योग क्या दे रखा है 10। तो सीधा सीधा आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 120। अब आपको एग्जाम में, या तो आप इजी क्वेश्चन है तो इसमें फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, SSC CGL मेंस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 336 वर्ग मीटर, और एक विकर्ण पर विपरीत शिखरों से खींचे गए लंब रेखाएं क्रमशः 16 और 12 है। तो यानी M और N की वैल्यू दे रखी है 16 और 12, इट मीन्स M + N क्या मिल जाएगा आपको 28। क्षेत्रफल आपको दे रखा है 336। तो यहाँ पे क्या था, इसको 1/2 को मैं इधर ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या बनेगा डायगोनल। तो डायगोनल को मैं 14 से काट रहा हूँ। अब ये ऐसे बन गया कि डायगोनल इंटू 14 बराबर 336। मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट अगर मेरे को 6 लानी है, यहाँ पे 4 है, तो अगर मैं इसको 4 से गुणा करूँगा तो ऑब्वियसली नंबर 100 से बिलो होगा, या फिर आप डायरेक्टली इसका भाग दे दो, 24 बार कट जाएगा ये। 24 तो 14 दूनी 28, बच गए 5, 14 चौक 56, तो 24 आपका उत्तर आ जाएगा। आपको शायद ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फॉर्मूला में जब आप रखोगे, जैसे फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा डायगोनल, गुणा डायगोनल पे डाले गए लंबों का योग। अब इस फॉर्मूला में क्या क्या मान दे रखा है वो रख दो। एरिया का मान दे रखा है 336। अब ये 1/2 फॉर्मूला का है ना, उसको मैं एरिया के साथ ही ले रहा हूँ, तो इसको 2 ले लिया।
अब डायगोनल आपसे पूछा है, m+n का मान 16 और 12 28 दे रखा है। यहाँ से 2 से मैं 28 को 14 टाइम्स कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 14 से ये डायरेक्टली 24 बार कैंसिल आउट हो रहा है, तो 24 आपका सीधा सीधा आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, जो कि आप करने का प्रयास कीजिए। किसी प्लॉट की दो भुजाएं 32 और 24 मीटर है, उनके बीच का कोण समकोण है। अन्य दो भुजाएं अन्य दो भुजाएं प्रत्येक 25 मीटर लंबी है और अन्य तीन कोण समकोण नहीं है, प्लॉट का क्षेत्रफल है, वो क्या होगा? तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है, अगर मैं आपको चित्र बना के समझाना चाहूँ। एक किसी प्लॉट की दो भुजाएं, इसको अगर आप 32 मान रहे हो तो ये आगे 24 है, इन दोनों के बीच में समकोण है, तो यहाँ बना दिया। अब इस प्लॉट की जो अन्य दो भुजाएं हैं वो क्या है, 25-25 मीटर की है। तो ऐसे मान लो ये 25-25 मीटर की है, ये भी 25 है, इसको भी 25 अज्यूम करना है। तो आप समझ रहे हो कि यार एक त्रिभुज तो ये बन गया, जिसे मैं अभी त्रिभुज को छायांकित ही कर देता हूँ। एक त्रिभुज तो ये वाला बन गया, और एक त्रिभुज है वो ये वाला बन गया, जिसको भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आपसे पूछा है प्लॉट का क्षेत्रफल, तो ये पूरा प्लॉट है, तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसमें आपको, अगर इसका प्लॉट का क्षेत्रफल आपको कैलकुलेट करना है, मतलब ये एक नंबर त्रिभुज का एरिया कैलकुलेट करना है, दो नंबर त्रिभुज का एरिया कैलकुलेट करना है, और दोनों को ऐड कर देना है, आपका उत्तर है वो आ जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि यार ये 32 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 × 4। ये 24 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 × 3। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट होगा, तो ये आ जाएगा 40। तो यानी इस खेत का जो डायगोनल का मान है वो 40 आ जाएगा। आप समझ रहे हो कि ये वाला त्रिभुज में ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस कोण से इस पे जो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, वो ये डायगोनल को दो समान भागों में डिवाइड विभाजित करेगा, मतलब ये 20 हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी। अभी मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए, तो आप इसको देखो, 20 में क्या हुआ है, 5 × 4 है। 25 में क्या है, 5 × 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 3 पाइथागोरस से। तो ये इसकी वैल्यू आ गई 15, जो मैं अभी छायांकित कर रहा हूँ। ये वाली वैल्यू आपको पता है क्या है, 20। इसका एरिया तो आप निकाल लोगे, इस त्रिभुज ए का 1/2, आधार क्या है 24। भूल जाओ, डायरेक्टली एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो मैं डायरेक्टली 24 इसको 12 कर रहा हूँ। 12 को मैं 36 से गुणा करूंगा, तो 12 दूनी 24 को 4 का हासिल की 2, 12 दूनी 36 और 12 थी 36 और 2 38, 384। तो इसका एरिया आ गया, इसका एरिया आएगा 300। 20 × 30, 20 × 15, 300। तो टोटल आ जाएगा 684। ऑप्शन नंबर डी। देखो, इसमें कुछ नहीं है यार, ये सब चीज़ पीछे पढ़ रखी है। अगर आपने मेरी क्लास रेगुलर फॉलो की है तो आपको ये पता चल रहा होगा कि ये जो समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना है, इसका मतलब ये है कि जो आधा वाला पार्ट, ये इन दोनों को डायरेक्टली गुणा कर दो, क्योंकि एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब अगर मैं बेस को 40 लूंगा तो इसका मतलब यही होगा ना कि 20 ही, तो डायरेक्टली मैं इन दोनों पार्ट को गुणा कर दूं, इन दोनों पार्ट की वैल्यू को गुणा कर दूं, तो ये वाले त्रिभुज का एरिया है वो निकल के आ जाएगा। इस वाले का आप इसलिए निकाल ले, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि ये 12 32 और ये 20 15। तो आपको दिख रहा है कि यार इसमें तो 2 जीरो बन रहे हैं, मतलब यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो यूनिट डिजिट 4 इस ऑप्शन में भी है। अब 3 3 से 6 बनेगा, तो 6 और यूनिट डिजिट 4, तो 6 और 4, यही ऑप्शन है। इजी क्वेश्चन था, बस कंसेप्ट आना चाहिए था आपको। क्वेश्चन नंबर 5, एसएससी सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या? इतना इजी क्वेश्चन कौन पूछता है? एक वर्ग की परिधि दे रखी है 124 मीटर, इसका क्षेत्रफल है वो क्या होगा? तो वर्ग की परिधि, परिधि मतलब परिमाप। माना मैंने वर्ग का परिमाप है, रेशो में 4 है, क्वेश्चन के अनुसार परिमाप दे रखा है 124। कितने टाइम हो रहा है? 31 टाइम। अगर परिमाप 31 टाइम हो रहा है, तो अगर मैंने मान लिया कि अगर साइड 1 है तो ही तो परिमाप 4 माना, तो एरिया मेरा रेशो में होगा 1। अगर परिमाप है वो 31 गुणा है, तो एरिया 31 × 31 गुणा हो जाएगा, मतलब 961 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो ये था, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, जैसे अगर आपके पास में ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, सब चतुर्भुज है ऐसे, इस चतुर्भुज का आपको एरिया निकालना है। यहाँ से लंब डाल दिया, यहाँ से लंब डाल दिया, ऐसे कोई इसकी वैल्यू दे दी आपको ए, इसकी वैल्यू दे दी बी, और इसकी वैल्यू दे दी आपको कुछ भी, मान के चलो एम।
इस त्रिभुज का, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालने का मतलब है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं कैलकुलेट कर लूँ, प्लस इस जो मैं दूसरे त्रिभुज को भी छायांकित कर रहा हूँ उसका क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लूँ। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये अगर वैल्यू दे रखी है, मतलब ये क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। ये दोनों त्रिभुजों के लिए बेस है, 1/2। ये इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई है, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालूंगा मैं 1/2। आधार अगर डायगोनल है मेरा तो उसके साथ ऊंचाई ए, प्लस 1/2। आधार अगर डायगोनल है तो उसके संगत ऊंचाई बी, तो यहाँ से 1/2 और डी में कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बचेगा, ए प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा एरिया का फॉर्मूला निकल के आया 1/2 गुणा विकर्ण, और विकर्णों पर डाले गए लंबों का योगफल, मतलब योग, वो एनी क्वाड्रिलेटरल के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब हम थोड़ा बेसिक की तरफ चलते हैं, फिर हम समलंब चतुर्भुज को भी पढ़ लेंगे कि समलंब चतुर्भुज है वो क्या होता है। तो अभी हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का। चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं, ये तो हमने कोई भी क्वाड्रिलेटरल की बात की थी। पहला प्रकार होता है समांतर चतुर्भुज है, वो क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड, विपरीत जो भुजाएं होती हैं वो अपोजिट होती हैं और पैरेलल होती हैं। अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये भी होता है। फॉर्मूला क्या क्या होता है समांतर चतुर्भुज का, ये आप याद रख लो। एरिया होता है आधार इंटू ऊंचाई, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये सब फॉर्मूला सबको याद रहते हैं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना चाह रहा। नेक्स्ट होता है आयत, ये अपन ने कंप्लीट कर ही लिया था। ऑल एंगल आर 90 डिग्री, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। फॉर्मूला इसके भी आपको जनरली याद ही होते हैं, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर भी आपको 2 इंटू एल प्लस भी याद होता है। उसके बाद स्क्वायर जो हमने कवर कर लिया था, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल एंगल आर 90 डिग्री। फॉर्मूला इसका भी इजी है, साइड का स्क्वायर, पेरीमीटर 4 इंटू साइड। और इसका विकर्ण है, अगर आपको याद नहीं है तो आप याद रख सकते हो √2a, यानी भुजा का √2 गुना। उसके बाद समचतुर्भुज जिसको हम रोम्बस बोलते हैं, ऑल साइड आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये थोड़ा डिफरेंस होता है। फॉर्मूलाज की बात करोगे आप तो 1/2 विकर्ण फर्स्ट प्लस इंटू विकर्ण सेकेंड, यानी विकर्णों के गुणनफल का आधा एरिया होता है, ये मान लो सीधा सीधा। पेरीमीटर होता है 4 इंटू भुजा, जो कि वर्ग के इक्वलेंट है। समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम 1/2 गुणा, ये होता है क्या, शीर्ष से डाले गए लंबों का योग गुणा ऊंचाई, समांतर भुजाओं के योग गुणा उनके बीच की दूरी। और इसका अगर काइट पतंग, अगर पतंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मतलब वही सेम ही है, 1/2 विकर्णों के गुणनफल का आधा एरिया होता है। और छोटी भुजा प्लस बड़ी भुजा का योग का डबल पेरीमीटर हो जाता है इसका, ये भी आप याद रख सकते हो अगर गलती से कोई क्वेश्चन आ जाता है। अब आता है कि सभी प्रकार के चतुर्भुज है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं रेगुलर टाइप्स, जो कि आप 3D में पढ़ोगे, तो यहाँ पे भी याद रख लो रेगुलर टाइप्स क्या होते हैं। इसमें रेगुलर टाइप्स में आते हैं आपके स्क्वायर, जो कि आपके एसएससी के सिलेबस में है, ये अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, स्क्वायर आयत। अब हम समचतुर्भुज का फॉर्मूला देख चुके हैं, और इसको हम ज्योमेट्री में भी पढ़ लेंगे, तो यहाँ पे हम स्किप कर रहे हैं इसको। समांतर चतुर्भुज को भी हम ज्योमेट्री में देख लेंगे। अभी हम समलंब चतुर्भुज पे कुछ क्वेश्चन करेंगे इसी क्लास में आगे, अभी थोड़ी देर बाद। वो काइट पतंग पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन है वो करेंगे। अब एक होता है इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल, इसमें होते हैं असमान चतुर्भुज, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप जान लो नॉलेज के लिए। विषम चतुर्भुज, नो साइड आर इक्वल, नो एंगल आर इक्वल, इरेगुलर इन शेप। एग्जांपल रैंडम फोर साइड फिगर, कोई भी रैंडम फोर साइड फिगर ऐसे, मतलब ये ऐसे, बट ये सीधी स्ट्रेट लाइन होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें, ठीक हो। वृत्तीय चतुर्भुज, ये भी अपने सिलेबस में नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए सीख लो इरेगुलर। अब एक जो चीज़ आती है मेन चीज़, ऑल फोर वर्टिस लाइज इन सर्कल, अपोजिट एंगल एड अप टू 180 डिग्री। ये अपने सिलेबस में नहीं है, सिर्फ याद रख लो, अगर गलती से कोई क्वेश्चन बन जाता है, अपनी किस्मत खराब हो कभी, तो आप इसको याद रख सकते हो। स्पर्श चतुर्भुज, ये भी आप याद रख लो, सिलेबस में है नहीं है, लेकिन मान के चलो गलती से एग्जाम में कुछ चेंजेज हुआ, कोई दूसरी एजेंसी ने एग्जाम कंडक्ट कराई और उसने क्वेश्चन बना दिया, तो कहीं आप और लोगों से पीछे नहीं रह जाओ, इस वजह से आप इसको भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट है रेगुलर कौन
कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो प्रकार के जो होते हैं ना, अ, चतुर्भुज होते हैं। पहला होता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ये आपको याद रखना है, ये 3D में भी काम आएगा। आप जब 3D पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए अवतल चतुर्भुज उत्तल चतुर्भुज क्या होते हैं। तो अवतल चतुर्भुज जिसको बोलते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, इसमें होता है वन इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। तो वन इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, इसका मतलब कुछ ऐसे होगा, देखो ऐसे, ऐसे मान लो तुम। तो ये क्या है, चतुर्भुज है जिसमें ये वाला एंगल क्या है, इंटीरियर, ये वाला एंगल है वो 180 डिग्री से ज़्यादा है। वन इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, वन वर्टेक्स बिहाइंड इनवर्ड। तो ये भी है बिहाइंड इनवर्ड, मतलब इसका जो एक एक डायगोनल है वो बाहर होगा, ये मान लो। उत्तल चतुर्भुज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ऑल एंगल आर लेस देन 180 डिग्री। अगर आपसे पूछ लिया कि वर्ग कौन सा है, उत्तल है क्या अवतल है, तो इसमें ऑल एंगल आर है वो 90 डिग्री के होते हैं, मतलब ये उत्तल चतुर्भुज है। ऑल वर्टेक्स पॉइंट आउटवर्ड, मोस्ट रेगुलर शेप आर कॉन्वेक्स। रेगुलर शेप जो होते हैं ना अपने, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, और जो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ये सब क्या रेगुलर शेप है। तो ये था। अब आपका जो मेन जो डाउट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि रोम्बस यानी समचतुर्भुज और स्क्वायर दोनों में सिमिलर प्रकार की कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, और उनमें डिफरेंस क्या होता है। स्क्वायर इज ए परफेक्ट रोम्बस विथ ऑल साइड 90 डिग्री, ऑल एंगल्स सॉरी 90 डिग्री। रोम्बस इज लाइक ए टाइटल्ड स्क्वायर वियर साइड आर इक्वल बट एंगल्स कैन डिफर। डी में देख लो तुम। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती है लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं होते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं भाई, 90 डिग्री नहीं होंगे कोण, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे, ये साइड तो बराबर है लेकिन ये जो कोण है ना, ये बनने वाले कोण है वो 90 डिग्री के नहीं है। वर्ग में 90 डिग्री के होते हैं सभी भुजाएं, और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये एक मेन डिफरेंस है। पहला, हर एक सम हर वर्ग एक सम चतुर्भुज होता है, मतलब वर्ग है वो सम चतुर्भुज हो सकता है, सम चतुर्भुज एप्सिलॉन वर्ग, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे सम चतुर्भुज वर्ग का एलिमेंट है, लेकिन हर सम चतुर्भुज वर्ग नहीं होता। ये गलत लिख दिया मैंने, अगर आप मैथमेटिक्स में थोड़ा ए एप्सिलॉन ए को समझते हो तो ये गलत लिखा है मैंने अभी। ये मान के चलो कि हर वर्ग एक सम चतुर्भुज होता है। आप किसी भी वर्ग को सम चतुर्भुज बोल सकते हो लेकिन हर सम चतुर्भुज को आप वर्ग नहीं बोल सकते, ये आपको याद रखना है। जो होता है समांतर चतुर्भुज और रेक्टेंगल दोनों एक जैसे दिखते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है। रेक्टेंगल इज ए परफेक्ट पैरेललोग्राम विथ ऑल एंगल इज 90 डिग्री, और पैरेललोग्राम हैज स्लैंटेड साइड एंड अनइक्वल डायगोनल। हिंदी में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। समांतर चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं लेकिन कोण हमेशा 90 डिग्री नहीं होता। आयत में सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। हर एक समांतर चतुर्भुज हर आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है लेकिन हर समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता, ये भी आपको याद रखना है। अब जो मेन जो चीज़ थी वो तो ऊपर की चीज़ थी, अगर गलती से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए ताकि हम कुछ क्वेश्चन बना लें। अभी ये जो मेन चीज़ है ट्रेपीजियम समलम चतुर्भुज, ये आपके सिलेबस में है और इससे क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी ने प्रीवियस ईयर में, तो ये समझना जरूरी है। ट्रेपीजियम जिसको बोलते हैं समलम चतुर्भुज। इसके बाद अगली क्लास में हम सर्कल स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद पॉलीगन पढ़ के ये 2D का चैप्टर है वो खत्म कर देंगे, फिर हम 3D स्टार्ट करेंगे। समलम चतुर्भुज क्या होता है। समलम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर है, अपोजिट साइड ये हो गई, इनका एक पेयर है वो समांतर होता है। समलम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर है वो समांतर होता है, और जो दोनों अदर साइड बची हुई हैं इनका बराबर हो भी सकती हैं, ये बराबर नहीं भी हो सकती, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। बस ये याद रखना है एक ऐसा चतुर्भुज हो जिसमें अपोजिट साइड ये रही एक दूसरे के, इनका एक पेयर है वो समांतर होना चाहिए। इस समलम चतुर्भुज की हाइट है वो ये हो जाती है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा।
इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। अगर मैं इसको ए नाम दे रहा हूँ, इसको बी नाम दे रहा हूँ, तो समांतर भुजाओं का योग यानी ए प्लस बी, और उनके बीच की दूरी इसको एच नाम दे रहा हूँ, तो ये होगा इसका एरिया का फॉर्मूला। आपको बस ये याद रखना है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं, एसएससी ने पिछले सालों में ढेरों क्वेश्चन पूछे हैं। चलिए हम उन क्वेश्चनों पे बात करते हैं सीधा। उन क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जो एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है, पढ़िए और क्वेश्चन को बनाइए। किसी किसान, ए फार्मर लैंड इज in the shape of trapezium with parallel side measuring 6.32 yard and 7.68 yard, and the distance between them is 5.50 yard, then the cost of plowing is 12,000 per square yard, find the total cost। कुल मिला के घुमा फिरा के ये कह रहा है कि एक किसान है जिसका खेत है वो समलम चतुर्भुज के आकार का है, मतलब कम से कम अपोजिट साइड का एक पेयर है वो क्या है, समांतर है। मतलब वो जो साइड है वो समांतर का मतलब ये होता है कि ये साइड है आपस में आगे आप बढ़ाओगे तो ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। लेकिन इनको जब बढ़ा रहे हो आप ऐसे, तो ये समांतर नहीं है, ये यहाँ पे आके मिल जाती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यदि किसान की भूमि एक समलम चतुर्भुज के आकार की है जिसकी समांतर भुजाएं, तो बड़ी भुजा को आप दे दो 7.68। वैसे क्वेश्चन तो हो गया लेकिन मेरे दिमाग में तो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, 6.32, और उनके बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी ये है 5.50। तो आपसे पूछा है कि भूमि जोतने की लागत है 1200 रुपये प्रति वर्ग गज है, यानी पहले आप इसका एरिया निकालो, वो मीटर स्क्वायर में आएगा। 1 मीटर स्क्वायर की जो वैल्यू है, पर जो जोतने की लागत है वो 1200 रुपये आएगी। तो 12 से गुणा करने तो पहले एरिया निकालना है आपको। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है इन दोनों को जोड़ दो अपोजिट साइड को, तो 6 7 13 और 32 और 68 14 बन जाते हैं ये। यानी कि आप देखो इजीली जोड़ लो, 6.32 प्लस 7.68, कतई बिल्कुल बालकों की तरह जोड़ लो। 8 है तो 10 की जीरो, हासिल लगी एक, 6 3 9 1 10 की जीरो, हासिल लगी एक, 7 6 13 1 14, दो सिंह के छोड़ के पॉइंट लगेंगे। तो मतलब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग क्या आ रहा है 14, उनके बीच की दूरी क्या आ रही है 5.50। 5.50 को मैं लिख सकता हूँ क्या 11/2। तो 2 से ये 7 कट गया, 2 से ये 7 कट गया, मतलब मेरा क्या आ रहा है 2 से 7 कट गया, तो यानी 77/2 गुणा 1200। अब 2 से ये 6 कट गया, तो लास्ट में 2 जीरो आएंगी, तो लास्ट में 2 जीरो सब में है, मतलब सब में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 जीरो के बाद 2, तो दो जीरो के बाद यूनिट डिजिट 7 6 42 होता है, तो इसमें नहीं है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो ये उत्तर है 46 200। अब चेक भी कर लो, 77 गुणा 6 करोगे, 7 6 42 का 2 का आंसर लगी 4, 7 6 42 और 2 46, और 2 जीरो आपकी आई है। एग्जैक्ट आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, कई बार आप इजीली भी कर सकते हो। मैंने समझाने के लिए टाइम लिया था, लेकिन क्वेश्चन तो हो ही गया था, आप भी समझ रहे हो ये बात को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, एसएससी जीडी 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है 961। समांतर भुजाएं 15, समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 15 और 31, 15 और 16 है, मतलब 31 हो गई समांतर भुजाओं का योग। उनके बीच की दूरी एच हो गई। 1/2 को मैं इधर ले जा रहा हूँ, 31 से ये 31 बार कटेगा, 31 गुणा 2 करोगे, यूनिट डिजिट 2 आएगी, इसकी 3 है, इसकी 1 है, ये पॉइंट में आएगी नहीं संख्या, यही उत्तर होगा 62। अरे यार फॉर्मूला लगाओ ना, कुछ नहीं रखा क्वेश्चन में। 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब समांतर भुजा 15 प्लस 16, और उनके बीच की दूरी एच है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है, ए का मान आपको दे रखा है 961। ये लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन है ये, मतलब ऐसे कुछ। अब 31 से 961, 31 का वर्ग होता है, 31 को 2 टाइम गुना करेंगे 62 आ जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। एसएससी जीडी ऐसे चुल्लू मुल्लू क्वेश्चन पूछती है जो ना मज़ा ही नहीं आता करने में। आजकल तो एसएससी भी ऐसे ही पूछने लगी है। एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर, देखो ये क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, इतना तो ये भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी
एज कम्पेयर टू ओल्ड क्वेश्चन की तुलना में ये क्वेश्चन बढ़िया है। एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर, अगर समलंब चतुर्भुज की भुजाएं ए और बी थी तो उनकी लंबाई का अंतर ए माइनस बी दे रखा है 12, और उनके बीच लंबवत दूरी 60 है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1380 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समांतर भुजाओं की लंबाई है वो आपको ज्ञात करनी है अलग अलग। तो देखो इजीली हो रहा है, यानी ए माइनस बी की वैल्यू आपको दे रखी है 12, आपको ए प्लस बी की वैल्यू क्वेश्चन से निकाल सकते हो। ये समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, 1/2 को मैंने इधर भेज रहा हूँ एरिया के साथ है। तो अब एरिया का मान आपको दे रखा है 2 × 1380 बराबर ए प्लस बी, और एच का मान भी आपको दे रखा है 60। ऐसे ये कट गया, 0 से 0 कट गई, 2 से 3 बार कट गया, 3 से कट जाएगा, 4 तिया 12, और बचेगा 1 छत्ती 18, ये आएगी 46। ए प्लस बी क्या आएगी 46। अब यहाँ से ए प्लस बी का मान निकालना है जी, एक बार इन दोनों को जोड़ दो, आधा कर दो। जब दोनों को जोड़ोगे तो 2 6 जोड़ के हो जाएंगे 8, आधा करेंगे तो 4 बनेगा। तो मतलब जोड़ के आधा करोगे तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी, घटा के आधा करोगे तो छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो जोड़ के आधा करोगे तो जब 2 + 6 को जोड़ रहा हूँ मैं तो 8 आ रहा है, इसका आधा करूंगा तो 4 आएगा मेरी बड़ी वैल्यू का मान। तो 4 देखो, इसमें एक वैल्यू है, इसमें 7 वैल्यू है, इसमें 9 वैल्यू है, तो एक ही वैल्यू कैलकुलेट करूंगा मैं, इससे आंसर आ जाएगा 24 बार। करके भी देख लो, इसको जोड़ लो, 2a बराबर 8, और ये बन जाएगा 558। इजी था क्या बे? जोड़ के आधा करने तो 29 आ रहा है भाई, गड़बड़ कर दी ना कुछ, देखो ओवर स्मार्ट बनने से ये होता है। अभी कर दिया ना मैंने कुछ गलत, ऐसे भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कई बार एग्जाम में। वो तो मैं एग्जैक्टली सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए पता चल रहा है मेरे को, नहीं क्वेश्चन यहाँ पे मैं गलत करके आगे बढ़ गया। ए माइनस भी मेरा आ गया 12, ए प्लस भी मेरा आ गया कितना, यहाँ से निकल के आ गया 46। अगर मैं, मेरे को एक वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को जोड़ के मैं कर लाऊंगा कितना, 58, 48 और 10 58, इसका आधा करूंगा तो आएगा 29। तो 29 17 ये ऑप्शन है डी। इन दोनों में से घटाऊंगा तो 46 में से 2 गए 44, 44 में से 10 गए 34, 34 का आधा 17, यही ऑप्शन है 29 17। इजी था क्वेश्चन, तो बस थोड़ा सा और क्या लॉजिक लगा सकते, मतलब भुजाओं की लंबाई, ठीक ऑप्शन से भी कर सकते थे आप चाहते तो, उनकी भुजाओं के बीच का अंतर, तब में 12 12 का डिफरेंस तो है, और ऐसे तो नहीं बना सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, एक समलंब चतुर्भुज आकार वाले मैदान का क्षेत्रफल 1440, समांतर भुजाओं के लंबवत दूरी 24 है, यानी हाइट का मान 24 दे रखा है। भुजाओं का, अरे यार, सबसे बड़ी भुजा के लिए मान क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा सबसे बड़ी भुजा। बड़ी भुजा क्या होगी, 5x, 5x होगी, यानी 5x होगी, यानी 5 का मल्टीपल, तो सारे ऑप्शन है, तो कर ही लो। एक समलंब चतुर्भुज के आकार वाले मैदान का क्षेत्रफल 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 24 है, भुजाओं का अनुपात है वो, तो योग क्या हो जाएगा 8x, अगर मैं x मान के देखता हूँ तो 8x हो जाएगा। इसको मैं अगर 2 से भाग दे रहा हूँ तो ये हो जाएगा 12, 12 को करूँगा तो 12 का वर्ग 144, यानी 120, 15 इंटे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15, तो 15 5 75, बड़ी साइड। क्वेश्चन इजी था, बस आज मैं थोड़ा एक्सप्लेन ढंग से नहीं कर पा रहा क्योंकि क्वेश्चनों में दम भी नहीं है कुछ। एक समलंब चतुर्भुज के आकार वाले मैदान का क्षेत्रफल है, एरिया का मान दे रखा है आपको 1440, समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी 24 दे रखी है। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं के योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, h।
तो यहाँ पे एच का मान दे रखा है आपको 24। ये इनका एम और एन रेशो में दे रखे हैं 5 और 3, तो मतलब ये हो जाएगा एक्स मान के साइड हो जाएंगी 8x, और इसके साथ मल्टीपल में 1/2 आ रहा है, और ये हो रहा है 1440 के। तो अब यहाँ से मैं काट पीट के इसको 12 बार काट रहा हूँ। 12 से 144, 12 बार कट गया। 120, 8 से 120, 15 बार गया। एक्स की वैल्यू 15 आ गई, बड़ी भुजा 5x होगी, तो 15 पंजे 75, ये उत्तर हो जाएगा। एसएससी जीडी 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 15, 16 है, इसका क्षेत्रफल 961 है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है वो क्या होगी? 62। ये हमने कर ही लिया था अभी, क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया शायद। ये भी अभी कर ही लिया था, इसका उत्तर है 75। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गए। ये भी कर लिया था 19, 17। एमटीएस ये भी कर लिया था 46, 200। अभी क्या है, 2 बार लिख दिए शायद मैंने ये क्वेश्चन। तो देखो भाई मेरे यहाँ पे अपनी क्या है, जो क्वाड्रिलेटरल है वो ख़त्म होता है। क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे ख़त्म होता है। कल से हम जो है सर्कल के क्वेश्चंस बनाएंगे। सर्कल के बाद हम पॉलीगन, और उसके बाद हम 3D स्टार्ट कर देंगे। तो आप देख लो, मैंने सर्कल के क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखे हैं। देखो, एक वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त का क्षेत्रफल इतना इतना है, परिधि इतना है। तो ये सारे PYQ क्वेश्चन है, आप चाहो तो प्रीवियस ईयर में जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज तक की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में सर्कल स्टार्ट करेंगे, और इसमें क्वाड्रिलेटरल में आप जो ये आज का क्वाड्रिलेटरल मुझे लगता है मैं अच्छे से समझा नहीं पाया, लेकिन इसमें समझाने लायक कुछ है भी नहीं था। ये आप जब ज्योमेट्री पढ़ोगे तो ज्योमेट्री में आप अच्छे से समझ जाओगे। और क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन आते भी नहीं है। अगर 2D मेंसुरेशन में कोई क्वेश्चन आता है तो वो आता है रेक्टेंगल से, और ट्राइंगल से, सर्कल से। ये क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। क्वाड्रिलेटरल का जो क्वेश्चन आता है वो ज्योमेट्री में आता है, उस वजह से मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया है। और यही था इसका, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, इतना शायद में भी आपको कहीं और भी नहीं मिलेगा। क्वाड्रिलेटरल में समचतुर्भुज वगैरह मैंने थोड़ा और बता दिया एक्स्ट्रा, इर्रेगुलर पॉलीगन वगैरह। तो अगली क्लास में मिलते हैं कुछ नया लेके। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि जो सर्कल के क्वेश्चंस होंगे उनमें मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। विदाउट फॉर्मूला के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है ऐसे सिखाऊंगा, एज अ एस्पिरेंट की थिंकिंग के साथ, टीचर की थिंकिंग के साथ नहीं। एक स्टूडेंट को एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो सीरीज में सिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।